ये है द अर्थ स्क्रैपर्स। फिलहाल ये एक कॉन्सेप्ट है पर जल्दी हकीकत होने वाला है मैक्सिको सिटी के सेंटर में। अनलाइक स्काई स्क्रैपर जो कि आसमानों से बात करती है, ये जस्ट उसका उलट इंट्रोवर्ट माटी में खुद को संभाल लेता है। मैक्सिको सिटी हो या दिल्ली, बेंगलोर या फिर लाहौर, सब जगह का एक ही कॉमन प्रॉब्लम कंजेशन और बढ़ता पॉपुलेशन का। जहां मैक्सिको सिटी में सिर्फ बिल्डिंग्स को 8 फ्लोर्स तक का बनाने का इजाजत है ताकि जितने भी बड़े बिल्डिंग्स होए उससे पुराने बिल्डिंग्स का खूबसूरती ना छुपे। अब गवर्नमेंट बड़े बिल्डिंग्स बनाने का इजाजत दे नहीं रहा और हाउएवर बढ़ता पॉपुलेशन एक बड़ा समस्या बनते जा रहा, उन्हें कहीं तो डालना पड़ेगा ना। यहीं पे गेम में आया BNKR आर्किटेक्चर, एक मैक्सिकन आर्किटेक्ट फर्म। एक रेवोल्यूशनरी आइडिया के साथ उन्होंने नोटिस किया कि बिल्डिंग्स को कितना भी डीप बना, कितना भी अंदर तक, उस पे कोई रेगुलेशन नहीं है। जिसको देखकर उन्होंने जस्ट एक मस्त कॉन्सेप्ट स्काई स्क्रैपर्स का उल्टा अर्थ स्क्रैपर्स का कॉन्सेप्ट लेकर इस तरीके से लाया। उन्होंने मैक्सिको सिटी के सेंटर बाकलो में इसको कंस्ट्रक्ट करने का प्लान किया है, क्योंकि एक तो वो एक सिटी के सेंटर में है और दूसरा वहाँ पे एक काफी बड़ा लैंड एरिया कंस्ट्रक्शन के लिए अवेलेबल है। कंस्ट्रक्शन के शुरुआत में सबसे पहले उस जगह से मिट्टी को हटाकर एक उल्टा पिरामिड का गड्ढा खोदना होगा, पिरामिड शेप का। और ये पिरामिड शेप अपने अंदर 65 फ्लोर को समाएगा, पूरे 300 मीटर के डेप्थ तक। और इस पिरामिड शेप का जो अर्थ स्क्रैपर्स होगा उसका टॉप ओपन रहेगा ताकि वहां से सूरज का रोशनी और पवन का स्पर्श यानी वेंटिलेशन बना रहे पूरे बिल्डिंग में। और एट द सरफेस वो जो ऊपर का रहेगा उसको एक ग्लास से ढक दिया जाएगा, जो कि एक काफी बढ़िया एक्सपीरियंस ओवरऑल देगा। और इस बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट का एक ही मकसद है कि वो अपने अंदर 1000 लोगों को समेट ले ताकि कंजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अब इतने सारे लोग रहेंगे तो जिस वजह से इसमें ऑफिसेज, म्यूजियम, कमर्शियल प्रॉपर्टी और शॉप, रोजमर्रा की सारी जरूरतें के सामान, जो भी चीजें हैं वो सब इसमें अवेलेबल होंगी इस बिल्डिंग में। और साथ ही साथ इसमें हरा भरा जंगल का माहौल भी होगा विथ पार्क्स, ताकि लोगों को बाहरी दुनिया का कमी महसूस ना हो अंदर। पर ये जो अर्थ स्क्रैपर्स का कॉन्सेप्ट है ना, वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सिमिलरली जापान में भी कुछ इसी टाइप का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द नेम ऑफ डेप्थ स्क्रैपर्स, ताकि भूकंप से बिल्डिंग ना टूटे और लोग सेफ रहे, क्योंकि जापान में अर्थक्वेक एक काफी बड़ा प्रॉब्लम है। हालांकि ये जो अर्थ स्क्रैपर्स का कॉन्सेप्ट जितना फैसिनेटिंग लगता है, ये उतना ही टफ है, उतना ही मुश्किल भरा है। और देखा जाए तो कुछ सबसे कॉमन प्रॉब्लमों में से एक पहला प्रॉब्लम देखे तो क्या लोग इतनी गहराई में सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इतना गहराई में रहने के लिए सस्टेनेबल नहीं है। उन्हें सफोकेशन होना ये सब काफी कॉमन हो सकता है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और दूसरा ये कि अगर मान लो वहां पे बाढ़ आ गया तो उन 1000 लोगों को इवैक्यूएट करना तुरंत उस बिल्डिंग से बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग होगा, इस प्रॉब्लम से डील करना। और एक और प्रॉब्लम जो कि है अंडरग्राउंड वाटर का। मैक्सिको सिटी को अगर देखे तो उसका अंडरग्राउंड वाटर लेवल काफी ऊपर तक है। देखो, आप पानी के अंदर जितना दबाव डालोगे वो उतना ही फोर्स जनरेट करता है। तो अगर हम देखें तो ये जो अर्थ स्क्रैपर्स टोटल 3000 मीटर डीप डाउन होगा, जिस वजह से उस पर आराम से 3000 टन पर मीटर का दबाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जो कि बराबर है टोटल 100 टैंक्स के वजन से। क्रैक्स आना, दरार पड़ना और बिल्डिंग्स का कोलैप्स हो जाना काफी कॉमन हो सकता है, पर इसे ठीक किया जा सकता है। लाइक अगर उस वाटर के डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, लाइक उस वहाँ पे बिल्डिंग्स में कुछ पाइप्स बनाकर जो वाटर का फोर्स है उसे ग्राउंड की तरफ ले जाओ, ऊपर की तरफ सरफेस, जिससे कि जितना भी फोर्स है कैंसल आउट हो जाएगा। एंड इस वजह से इस प्रॉब्लम से तो निजात मिलेगा ही, पर बाकी जितना प्रॉब्लम्स है उस सब प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के बाद आने वाला समय ही बताएगा कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। एंड वी जस्ट होप कि हमें ऐसा फ्यूचर में देखने को मिले। और तब तक के लिए इतना ही, तो बोलो भैया।
सब्सक्राइब।